Hello, I am Aishwarya Rai Bachchan. She is often called the most beautiful woman in the world. Congratulations to the lovely Aishwarya Rai. What made you compete in that competition? कॉलेज में मेरी एक प्रोफेसर थी और वो मैगजीन्स में फ़ोटो जर्नलिज्म करती थी। तो उन्होंने मुझसे एक बार बस ऐसे रिक्वेस्ट किया कि एक फैशन फीचर है, बस कर लो। Being one of the most beautiful women in the world, give me a beauty tip. I think beauty is not about only what you see, it's about what you feel. I really hope and pray you as a person feel beautiful and you'll discover that that's not what life is all about. 21 साल की एज में मिस वर्ल्ड बनना, इंडिया को ग्लोबली रिप्रेजेंट करना, ये तो बस शुरुआत थी ऐश्वर्या की करियर की। बिकॉज शी न्यू शी डिजर्व्स मोर एंड मिस वर्ल्ड बनना बस एक शुरुआत है। ऐश्वर्या राय को पता था कि लोग तो आज उसकी ब्यूटी के लिए उसे जानते हैं, बट शी कैन डू सो मच मोर। वो खुद को दुनिया के सामने प्रूव करना चाहती थी। दैट्स व्हाई शी टुक अ चैलेंज एंड एंटर्ड इन वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। शी न्यू शी हैड द पोटेंशियल, सो शी डिसाइडेड टू गिव इट अ ट्राई। जब ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड के लिए कम्पीट कर रही थी तब भी उसे कई डायरेक्टर्स के ऑफर आए, बट वो अपना पूरा ध्यान मिस वर्ल्ड के कंपटीशन में लगाना चाहती थी। That's why she said no to every offer. So it's not that through the pageant I came into movies, I was discussing with directors. लेकिन मिस वर्ल्ड बनने के बाद वो एक मूवी की तलाश में थी। So how did you get your first job in a film? और ये तलाश खत्म होती है 1997 में। हालांकि ऐश्वर्या का पहला एक्टिंग ब्रेक बॉलीवुड में नहीं बल्कि तमिल इंडस्ट्री में मिलता है। इस साल ऐश्वर्या मणि रत्नम की मूवी इरुवर में पहली बार नजर आती है। I was already an avid fan of Mani Garu's work. एंड इन द सेम ईयर ऐश्वर्या की बॉलीवुड में पहली मूवी और प्यार हो गया बॉबी देओल के साथ आती है। तो क्या एक साल में 2 मूवीज करने के बाद सब यही सोच रहे थे कि फाइनली ऐश्वर्या को अपना बड़ा ब्रेक एक्टिंग की दुनिया में मिल गया? बिल्कुल नहीं। ऐश्वर्या मॉडलिंग की, मिस वर्ल्ड बनी, उसके बाद आप फिल्मों में आ गई। मणि रत्नम ने आपको पहला ब्रेक दिया, तो क्या एक कल्चर शॉक था? Did you ever promote feel what if I don't make it? ऐश्वर्या को मूवीज के ऑफर तो आ रहे थे, बट वो ऐसे इंडस्ट्री में थी जो कि ऑलरेडी स्टार से भरी पड़ी थी। और क्रिटिक्स की बात करें तो वो ऐश्वर्या को अ ब्यूटीफुल फेस हु कांट एक्ट कहा करते थे। Do you pay attention to what the media writes? Name an actor or actress that comes to your mind when I say the following. Plastic. ऐश्वर्या। जब से वो मिस वर्ल्ड बनी या मिस क्राउन उनको दिया गया, तब से लोगों ने उनको कॉस्मेटिक बना दिया। I detest being called fake. We all know कि बॉलीवुड आउटसाइडर्स को किस तरह से ट्रीट करता है। सबको यही लग रहा था कि ऐश्वर्या उन्हीं मॉडल्स की तरह बन जाएगी जो इंडस्ट्री में अपने लुक्स की वजह से 2-3 फिल्में तो कर लेती है, बट जब ये फिल्में कमाई नहीं करती तो उन मॉडल्स को कोई अपने फिल्मों में काम नहीं देता था। शायद ही उस वक्त लोगों ने सोचा होगा कि जिस ऐश्वर्या पर वो आज डाउट कर रहे हैं उसे फ्यूचर में हॉलीवुड के बड़े मूवीज के ऑफर आने वाले हैं, और यही ऐश्वर्या इंडिया को ग्लोबली रिप्रेजेंट भी करेगी। मुझे एक्टिंग का अनुभव नहीं था और मुझे बहुत जल्दी ही सीखना था क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थे। हम दिल दे चुके सनम आती है जो कि ऐश्वर्या की पहली हिट मूवी बनती है, और इसी मूवी से उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में मिलता है। हम दिल दे चुके सनम वाज ओनली माय थर्ड हिंदी रिलीज। The award goes to Aishwarya Rai. हम दिल दे चुके हैं सनम। इसी साल ऐश्वर्या की दूसरी मूवी ताल, जिसे सुभाष घाई ने डायरेक्ट किया था, ऑल्सो बिकेम अ ब्लॉकबस्टर। जब मैं ऐश्वर्या से मिला, उनकी फिल्में नहीं चल रही थी, लेकिन मैंने उनकी भीतर की सुंदरता को देखा, उस रॉ ब्यूटी को देखा जो लोगों ने शायद नहीं देखा। That felt very good that I'd get the opportunity to work with him. एक ही साल में 2 हिट मूवी देकर ऐश्वर्या ने साबित कर दिया था कि वो इस इंडस्ट्री में लंबे समय तक काम करने के लिए आई है, और कुछ फ्लॉप मूवीज उनके करियर को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। I had to deliver very fast because of the kind of work I was being taken up for. वही क्रिटिक्स जो एक वक्त ऐश्वर्या को ब्यूटीफुल फेस हु कांट एक्ट कहते थे, आज वही उनके तारीफों के पुल बांधते नहीं रुक रहे थे। सक्सेस ये रही है कि लोगों ने ये रिकग्नाइज कर लिया कि मैं केपेबल एक्ट्रेस हूँ, और वही बात मेरे लिए सबसे अहम थी और सबसे शायद ज्यादा उसी बात की जरूरत थी। इसके बाद अपने करियर में कमर्शियल के साथ साथ ऐश्वर्या ने इंडिपेंडेंट और दूसरे लैंग्वेज की फिल्मों में भी काम किया। शी वाज एक्टिंग इन फिल्म्स फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज, चाहे वो बिग बजट मूवी मोहब्बतें हो या फिर एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म चोखर बाली।
हॉलीवुड से भी उनके लिए कई मूवीज के ऑफर आ रहे थे और इसी वजह से उन्होंने मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइस, पिंक पैंथर 2 जैसी फिल्मों में काम भी किया। She's currently starring in a new hit, Pink Panther 2. Let's get this over and done with. एक ऐसी एक्ट्रेस जिसे अपनी ही इंडस्ट्री एक समय पर डाउट कर रही थी, आज उसे हॉलीवुड भी कास्ट करना चाह रहा था। ऐश्वर्या राय ग्लोबली कितनी पॉपुलर हो गई थी, इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि 2003 में शी बिकेम अ जूरी एट कांस। इससे वो इंडिया की पहली एक्ट्रेस बनी जिसे कांस के लिए जूरी चुना गया हो। It was the first time that an Indian movie was being screened here with Devdas. Soon after, I was here as a jury member, which was a first for any Indian actor. It was an honor and an incredible experience. यहाँ तक कि ब्रैड पिट की उस वक्त की सबसे बड़ी मूवी ट्रॉय का ऑफर भी ऐश्वर्या राय को हुआ था, बट उन्होंने इस मूवी को करने के लिए ना कह दिया था। एट दिस पॉइंट शी वॉज नॉट जस्ट अ बॉलीवुड स्टार, शी हैड बिकम अ ग्लोबल आइकन जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। अगर दूर से देखा जाए तो ऐसा लग रहा था कि ऐश्वर्या को वो सब मिल रहा है जो वो अपने करियर में चाहती थी, जिसके लिए उसने बॉलीवुड ज्वाइन किया था। बट सच्चाई इससे कई गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। जितनी सफलता ऐश्वर्या को अपने करियर में मिल रही थी, उससे कई ज्यादा कंट्रोवर्सी और नेगेटिविटी उनके पर्सनल लाइफ को सराउंड किए हुए थी। हम दिल दे चुके सनम में एक साथ काम करने के बाद ऐश्वर्या सलमान को डेट करने लगती है। शायद ही ऐश्वर्या ने उस वक्त सोचा होगा कि आने वाले समय में ये डिसीजन उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कितना इम्पैक्ट करने वाला है। सलमान और ऐश्वर्या का रिश्ता 1997 में शुरू हुआ। अखबारों में खबर छपी कि सलमान खान ऐश्वर्या राय के घर गए और शीशा तोड़ दिया, अपना हाथ काट लिया। खबरें आई कि सलमान ने ऐश्वर्या की फिल्म कुछ ना कहो के सेट पर हंगामा कर दिया। कहते हैं सलमान ने यहां ऐश्वर्या की कार में तोड़फोड़ की। इसी बीच 2002 में हुए फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में जब ऐश्वर्या पहुंची तो उनके बाजू में फ्रैक्चर था और उन्होंने आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था। जब ऐश्वर्या अपनी आंखों को छिपाने के लिए चश्मा लगाकर पहुंची तो हर किसी के मन में कई सवाल उठे। People always have their reasons and they'll always create a story around it. कहने वालों ने यही कहा कि सलमान ने ऐश्वर्या की पिटाई कर दी है। I believe in one thing कि your personal life is your personal life. उसके बाद I mean your girlfriend, your parents, whatever. अब मैं अगर इसको डिफेंड करने जाऊं तो सर कहीं somebody was there in your life, उसको आप झुठला दोगे। बेस्ट इसमें कि चुप बैठो। What happened when you fell down the stairs and why did they end up saying that Salman had beaten you instead? I slipped. I actually passed out and I fell down the stairs outside my house and that's exactly what happened. इस पूरे कंट्रोवर्सी के वजह से उन्हें कई बड़े फिल्मों जैसे वीर जारा, चलते चलते से रिप्लेस किया गया। Shwarya, we believe that you were replaced in these films, Mangal Pandey, Rising. Does it bother you? कहा जाता है कि ऐश्वर्या को 5 बड़े फिल्मों में रिप्लेस किया गया था ड्यू टू द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग हर पर्सनल लाइफ। You've just not been able to strike the right chord with the Khandans, the Amirs, the Salmans, the Shah Rukhs, and perhaps that's not held you in good stead. Last year, when the magazines were absolutely convinced that you were going to marry Salman, they gave you a really tough time. I don't know what to say about as to why. How can I answer as to why people claim or say what they do? अवार्ड्स, कांस में जूरी बनना, एक्टिंग रिकॉग्निशन, वर्सेटाइल रोल्स, हॉलीवुड में काम, ये सब चीजें लोग ओवरलुक कर रहे थे एंड हर इंटरव्यू में उनसे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में ही पूछा जा रहा था। सलमान खान। Next question. बड़े मूवीज में रिप्लेस होना, एलिगेशंस, डिस्प्यूट्स, क्या ये ऐश्वर्या के करियर का एंड था? अगर उस समय की मीडिया की माने तो हाँ, शायद लोग भूल गए थे कि ऐश्वर्या इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल एक्टर हु वुड गिव अप दिस इजीली। Aishwarya Rai, ladies and gentlemen. She made a comeback with her biggest movie, Dhoom 2. अब सलमान खान और उनके बीच की कंट्रोवर्सीज हुए 4 साल बीत चुके थे। अब अपने इस पास्ट को ऐश्वर्या ने एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने का डिसीजन लिया था। धूम 2 से ऐश्वर्या राय ने फिर से साबित कर दिया था कि चाहे मूवीज फ्लॉप हो या फिर पर्सनल लाइफ में दिक्कतें आए, she will keep working and she will keep doing what she loves the most, acting. Characters that I play out there are my interpretation. In every film, I do land up obviously lending a bit of myself to the characters. अच्छा, मैं अकेली मर गई तो? When will she get married? Eventually. ये ऐश्वर्या की करियर की ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ का भी एक नया चैप्टर होने वाला था। Could you marry an actor? What's your type of person? You have to be sensitive, honest, should be able to respect others too, and
a great sense of humor. 2006 में गुरु के शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या और अभिषेक काफी करीब आ गए और अगले साल जनवरी में अभिषेक ऐश्वर्या को प्रपोज करते हैं। ऐश्वर्या खुशी खुशी हाँ कह देती है। I was filming in New York for a movie and I used to stand on my balcony of my hotel room and wish that one day, wouldn't it be nice if I was together with her, married. So I took her to the very same balcony and I asked her to marry me. Aishwarya Rai and Abhishek Bachchan will marry in a private Hindu ceremony at his parents' home in Mumbai. It was just two people getting married and very happy to be family today. Aishwarya Rai Bachchan and Abhishek Bachchan. You and your husband are rather like the Brad Pitt and Angelina Jolie. कितनी हैरानी की बात है दोस्तों, एक समय जब ऐश्वर्या बड़ी फिल्मों में रिप्लेस की जा रही थी और सिर्फ अपनी कंट्रोवर्सी और रूमर्स की वजह से न्यूज में बनी रहती थी, आज वही ऐश्वर्या को अपने मूवीज जैसे जोधा अकबर, रावण, गुजारिश के लिए प्रेज मिल रहा था। दूसरी तरफ शी वाज लिविंग अ ग्रेट लाइफ विद अभिषेक। इन दोनों की ऑन स्क्रीन एज वेल एज ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री रही है बहुत ही खूब। It's always wonderful to, work with your husband because you get to spend time with each other. So that's great. I thought you married Aishwarya because she's the most beautiful woman on the planet. That she is, but she's even a more beautiful person in her heart. I really love the way she takes care of my parents, and that means a lot to me. I'm very particular about my parents. I care for them deeply as any son would. आगे चलकर 2011 में वो माँ भी बन जाती है। Who do you think is the most beautiful woman in the earth? At this point in time, Aradhya. It's all Aradhya for sure. And I'm unabashedly, obsessively in love with my daughter. Your daughter is so cute. My daughter receives blessings and so much love. We feel we just belong to this large family all over the world and I'm extremely grateful for that blessing. आखिरकार ऐश्वर्या को वो सब मिल रहा था जो वो डिजर्व करती है। हाँ, शायद वो अपने करियर में इससे भी ज्यादा अचीव कर सकती थी अगर उसे अपने पर्सनल लाइफ में कंट्रोवर्सीज का सामना ना करना पड़ता। वो इससे भी बड़ी सुपरस्टार बन सकती थी इफ शी वाजंट रिप्लेस्ड फ्रॉम बिग मूवीज बिकॉज ऑफ ऑल द ड्रामा सराउंडिंग हर। लेकिन आज वो उन सब चीजों से ज्यादा अचीव कर चुकी है एक अच्छी फैमिली का हिस्सा बनकर। अब ऐश्वर्या किसी के वैलिडेशन और प्रेज के लिए फिल्में नहीं करती है। नाउ शी ओनली टेक्स ऑन मूवीज दैट शी इज ट्रूली पैशनेट अबाउट। It's more about work that will interest me, that will excite me and make me want to do what I do every waking day. She has built a legacy and everyone admires her. Globally, लोग उसे respect करते हैं। ऐश्वर्या राय has finally achieved a life and career where she feels satisfied and happy. या फिर उनकी लाइफ में एक नया चैप्टर आने वाला है जो इस बार उनके और उनकी डॉटर दोनों का टेस्ट लेगा। बीते कुछ समय से ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के अलग होने की अफवाहें हर जगह फैल रखी हैं। क्या बॉलीवुड सेलिब्रिटी ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का तलाक होने वाला है?